सुप्रभात, सुमंगल प्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों और बच्चियों? अच्छे से पढ़िए और एमबी बचाने, अपने डाटा बचाने के चक्कर में पढ़ाई गोल मत कीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि डाटा तो बच गया लेकिन पढ़ाई जीरो हो गई। मम्मी पापा बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और अभी जो स्थिति है बहुत कठिन दौर है। सभी के मम्मी पापा बहुत अमीर नहीं हैं कि बैठे बिठाए आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दें। ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, बहुत कष्टदायक। चलिए इसी पर एक बात करती हूँ। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। पापा के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 देव के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। देव महाकवि देव रीतिकालीन कवि थे, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया वीर गाथा काल, दूसरा हो गया भक्ति काल, तीसरा हो गया रीतिकाल और चौथा हो गया आधुनिक काल। तो भक्ति काल जिसमें भक्ति परक कविताएं लिखी है। हिंदी के उदय के पहले जो खड़ी बोली हिंदी, जो वास्तविक रूप अभी हम लोग देखते हैं, उसके पहले हिंदी के विभिन्न रूप थे। तो वैदिक संस्कृत, वेद पुराण ग्रंथों की रचना जिसमें हुई, उसे थोड़ा सा आसान बना करके लौकिक संस्कृत से भी थोड़ा सा और आसान किया गया। पाली प्राकृत जो भगवान बुद्ध और बौद्ध भिक्षुनियों की भाषा थी, वो बहुत ही आसान थी क्योंकि इसमें ग्रामर, संस्कृत व्याकरण का प्रयोग नहीं होता था। मीन्स ग्रामर लेस संस्कृत। पाली प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ होता है टूटा फूटा बिखरा हुआ। तो अपभ्रंश में जब संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ जो रूप बना, उसी में आपको बहुत सारी भाषाएं मिली, जैसे कि अवधी, भोजपुरी, मगही, राजस्थान की 4-5 लैंग्वेज हो गए, और हरियाणवी, पंजाबी और नेपाली, बहुत सारी भाषाओं का निर्माण हुआ। तो उन्हीं सब उसके बाद फिर विदेशी शासकों का आगमन हो चुका था। तो कोई भी शासक जब किसी राज्य में, किसी देश में जब वो आता है, तो अपने साथ वो अपनी भाषा, अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी लेकर के आता है। तो विदेशी शासकों के साथ अरबी और फारसी भी भाषा भी आए। तो अरबी, फारसी और भोजपुरी, मगही, इन सब के सौजन्य से, सबके मेल से जिस नई भाषा का निर्माण हुआ, उसे खड़ी बोली हिंदी कहा गया। खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। तो उन्होंने हिंदी उर्दू को मिला करके जो शुद्ध आज का जो रूप है, उस रूप में एक कविता का रूप तैयार किया। उसी में पहेलियाँ, मुकरियाँ, बहुत सारी, जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। हाँ, तो वो जो है वो ये पहेलियाँ वगैरह, मुकरियाँ अमीर खुसरो की दक्षता ये थी कि वो किसी भी शब्द पर तुरंत कविता रचना कर दिया करते थे। एक बार अमीर खुसरो किसी गांव से गुजर रहे थे, उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी थी। गांव में पनघट पर पनिहारी ने पानी भर रही थी। अमीर खुसरो ने सोचा कि जाकर के थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। उन्होंने पनिहारिनों से अनुनय किया पानी पिलाने के लिए। पनिहारिनों ने उसे पहचान लिया। सब आपस में कहने लगी, पहले मेरे शब्द पर कविता सुनाइए, मेरे शब्द पर सुनाइए। सब अपना अपना शब्द दे करके लड़ने लगी। तब अमीर खुसरो ने कहा कि बताइए, आप अपना अपना शब्द बताइए। तब एक ने बताया ढोल, एक ने बताया कुत्ता, एक ने बोला मुझे खीर पर सुनना, एक ने कहा चरखा पर सुनना है। तब अमीर खुसरो का शब्द संयोजन देखिए। अमीर खुसरो ने चारों शब्दों को मिला करके कविता रचना कर दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आ गया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाए। तो इस तरह की दक्षता उनमें थी। तो बच्चों, जो खड़ी बोली का जो रूप मिलता है वो अवधी, भोजपुरी, मगही, ब्रज भाषा से मिला जुला मिलता है। और देव कवि जो है, उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है, अवधी भाषा में रचना की है, लेकिन इनके अवधी और ब्रज मिश्रित है।
ये तुलसीदास की भाषा की तरह सरल नहीं है, इनकी भाषा बड़ी ही टेढ़ी है बच्चों। तो इनका पहले हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाता प्राचीन काल में कवि लोग किसी राजा महाराजा के आश्रय में रह करके कविता पाठ करते थे, उन्हीं की प्रशंसा में कविताएं सुनाया करते थे, उन्हीं की शौर्य गाथा को लिखा करते थे। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। औरंगजेब का पुत्र आजम शाह जो था उनके भी आश्रय में रहे थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उनके जो कविता के गुणों को पहचानने वाले जो उनके आश्रयदाता थे वो भोगीलाल थे। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी। देव की कविता पर रीझ कर प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान की थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 है, 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भावनी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई, 1767 में। तो बच्चों ये आज आपका होमवर्क है, लर्न जीवन परिचय देव। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।